JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि सांबा के तमाम सफाई कर्मचारी यानी सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल पर हैं और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी डिमांड्स है, जिन डिमांड्स को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये बैनर जो आप देख रहे हैं, ये आपको मैं आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। सफाई कर्मचारी यूनियन सांबा की जो है अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के अधीन, तो इनकी तरफ से ये प्रदर्शन जो है ये किया जा रहा है। तो मैं इन तमाम सफाई कर्मचारियों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कुछ इनके मसले मिसाइल है, क्योंकि इससे पहले भी ये लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। तो क्या कुछ डिमांड्स हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो रवि जी, सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए हैं कई बार अपनी मांगों को लेकर, तो आज दोबारा से आप हड़ताल पर हैं। क्या कुछ चीजें हैं जिन डिमांड्स को लेकर आपने ये हड़ताल की है, और उसी के साथ साथ क्या कुछ सरकार के अधिकारियों को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे क्या कुछ बात हो रही है आपकी इस हड़ताल को लेकर? ऋषि जी, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब गरीब की आवाज़ उठाते हैं, मीडिया उठाती है, इसलिए मैं मीडिया को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऋषि जी, बात यह है कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि हड़ताल करें। हमें पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी यात्रा है। हम नहीं चाहते थे कि इसमें गंद पड़े। कुछ दिन पहले हम कमिश्नर मैम से मिले थे, जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी की फाइल उनके पास है। हम यही पता करने गए थे। हमें उम्मीद थी कि जैसे ही हम उनके पास जाएंगे और हमें कोई खुशखबरी मिलेगी, और खुशखबरी मिलने के बजाय हमें मायूसी हाथ लगी जब हमें यह पता चला कि धीरज गुप्ता जी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ला दिया है। और ऑब्जेक्शन में देखो कौन सा लगाया है। ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि जो ईओसी ने घोटाले किए हुए हैं, जब तक उनका केस खत्म नहीं होता तब तक सफाई वालों के फाइल को भी बंद रखा जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ धीरज गुप्ता जी से कि सर, एक बात है, जब आप हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तभी आपने 5 साल फाइल को दबा कर रखा, तब भी कारपोरेशन में बंदे परमानेंट हो गए, अर्बन लोकल बॉडी में नहीं हुए, क्योंकि दोवें फाइलें हमारी इकट्ठी चल रही थी। उनको तो फिर भी कुछ हाथ में लगा और हमें हाथ में मायूसी लगी। उसके बाद में ये चेंज हो गए। फिर अब हमारे मैडम आए हैं, कमिश्नर मैम, उनने हमारे फाइल को अच्छे तरीके से चलाया और हमें उम्मीद थी कि इस बार अप्रूवल हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि सीएम ऑफिस तक फाइल पहुंच चुकी थी। और जो धीरज गुप्ता साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, इसके वजह से सफाई कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि जो हम चाहते थे खुशियां हमारे घर में, तो फिर मातम ही हो गया। और ये धीरज गुप्ता की वजह से हुआ है। और इसका जो भी सिलसिला है, जो भी गंद पड़ेगा, जब कोई बीमारी फैलेगी, और उसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट होगी, धीरज गुप्ता होगा। क्योंकि सर, इसमें यह बात है कि पहली तो बात ये, जब भी हमने स्ट्राइक की, इन्होंने 1 महीने का टाइम लिया, हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने करते करते 3 महीने हो गए हैं। एंड में हमें क्या मिलता है? सिर्फ मायूसी। जब भी इन्होंने वादे किए हैं, कभी डिप्टी सीएम साहब हमारे साथ वादा करते हैं 1 महीने में आपका काम हो जाएगा, कभी कमिश्नर मैम हमारे साथ बात करती है कि आपका 1 महीने में काम हो जाएगा। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हमें 10 दिन का टाइम दिया था, जब हमारे 28 MLA उनसे मिलने गए थे और सफाई वालों की बात रखी थी। आज तक वो 10 दिन नहीं आए और हमारी फाइल को इन्होंने पेंडिंग करके रखा। और ये जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी है, ये एक इटर्मस बॉडी है, ये 61,000 मुलाजिम में नहीं आती, क्योंकि हमारे अपने रूल हैं। जब हमारे रूल हैं तो फिर हमारे बंदों को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता? अब सरकार से हमारी यही मांग है कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो 7 साल का कार्य पूरा कर सके हैं, उन्हें परमानेंट किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, और ठेकेदारी प्रथा है जो उसे बंद किया जाए, और जो नई इन्होंने पेंशन स्कीम निकाली है उसे कैंसिल करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए, और हमारे जो मुलाजिम कम हो गए हैं, मुलाजिम और बढ़ाए जाए। ये हड़ताल कब तक रहेगी? क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे आप? ये ऋषि तब तक हड़ताल रहेगी जब तक हमारे साथियों के हाथ में अप्रूवल नहीं आता। और आज एक मुसीबत की बात और देखो कि कमिश्नर मैम ने, हमने सोचा था कि हम कमिश्नर मैम मिलाएंगे और मिलकर हमें कहेंगे कि आपके जो फाइल है उसके आपसे रिजेक्शन हटा दिया गया है, और सीएम साहब ने आपकी फाइल को यस कर दिया था। हमें यह उम्मीद थी, पर आज हमें पता चला है कि मैडम जी ये बोल रही हैं, एक आर्डर निकाल दिया है कि आपकी जो अलीगल स्ट्राइक है। इसलिए हम मैडम जी से ये बात कहना चाहते हैं कि मैडम जी, हम भी मानते हैं कि चलो हमारी स्ट्राइक अलीगल ही सही, क्या जो 7 साल का कार्य कवर कर चुका है, आपको परमानेंट नहीं करना चाहिए था? क्या ये अलीगल नहीं था? क्या जिनको पेंशन मिलती थी, अब जो नए बंदे परमानेंट हुए हैं 2014 में, उनकी क्या पेंशन नहीं लगनी चाहिए थी? ये जो शेयर बाजार में आपने इनका पैसा लगाकर किया हुआ है, कल को अगर वो कंपनी फेल हो जाती है,
वो कहीं भाग जाती है कंपनी, उसका जिम्मेदार कौन है? आज हमारे मुलाजिमों के जीपी फंड तक के पैसे नहीं निकल रहे तो सीपी पे कौन भरोसा करेगा? बिल्कुल। तो आपने इन तमाम सफाई कर्मचारियों को सुना, खासतौर पर जो रवि जी हैं, इनके जो हेड हैं इस यूनियन के, तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं कि हमारे बंदों को जल्द रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट किया जाए, इसी के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और 7 साल जिनको हो गया है काम करते हुए तो उन्हें पक्का किया जाए। कुछ और भी इनकी डिमांड्स हैं। इससे पहले भी कई बार अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर आए हैं, कई बार इन्होंने हड़ताल की है और अब तक इनका मसला जो वो लगातार लिंगर ऑन है। हालांकि आश्वासन कई मिले हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम ये जो सफाई कर्मचारी है किस तरह से जो है प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ इनकी डिमांड्स को कैसे एड्रेस किया जाता है, किस तरह से इनका मसला हल किया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन तमाम सफाई कर्मचारी सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के अधीन जो आने वाले हैं, जो ये अबल लोकल बॉडीज के अंडर काम करते हैं, तो ये हड़ताल पर हैं। अब जब तक इनका मसला हल नहीं होता तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। यूं कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस समय सांबा शहर के हालात है वो कहीं ना कहीं बदतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ह्यूमिडिटी, गर्मी काफी ज्यादा, अगर गंद पड़ गया, आसपास सफाई नहीं हो पाएगी तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। तो लिहाजा जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो इनकी बात को सुने और मसला हल करें। फिलहाल राहुल के साथ